This video message is dedicated to Mr. Randeep Guleria, the director of All India Institute of Medical Sciences. तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी कि एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम होता है NEET नीट, जो कि मेडिकल साइंस में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए नहीं, हाँ, मतलब ग्रेजुएशन करने के लिए वो एग्ज़ाम लिया जाता है। तो उसके पेपर लीक हुए, कुछ ऐसा ऐसा वैसा वैसा। तो मेरा सुझाव है एक कि जैसे है ना IIT बॉम्बे में मेरे को मेरे एक जान पहचान के इंसान ने ऐसा बताया था कि है ना IIT बॉम्बे में है ना ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। ओपन बुक एग्ज़ाम होता है और जो पेपर होता है वो इतना डिफ़िकल्ट होता है कि है ना, मतलब इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है पेपर कि जिसने पढ़ाई करी है और जिसने समझी हैं चीज़ें, सिर्फ वही इंसान उसको क्लियर कर पाता है, पास हो पाता है। बाकी तो क्या है, कोई बुक लेके बैठ जाए या फिर मतलब क्या है ना, तो मेरी भावना तो समझ में आई गई होगी, इतने पढ़े लिखे तो हैं ही लोग, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा कर सकते हैं कि ना जितने भी पेपर सेटर हैं इस पूरी दुनिया में, या जितने भी डॉक्टर हैं इस पूरी दुनिया में, उनको कोर्स दे दिया जाए सिलेबस। और उसके बाद है ना एक सुपर कंप्यूटर को बोला जाए कि सुपर कंप्यूटर सारे के सारे सेटर्स है ना, इन्फानाइट भी हो सकते हैं, सेटर नहीं, इन्फानाइट तो नहीं हो सकते, है ना। तो जितने भी सेटर्स हैं वो सब अपने अपने कंट्रीब्यूशन से पेपर या क्वेश्चन सेलेक्ट करके एक सुपर कंप्यूटर को भेजें, या फिर एप्लीकेशन या प्रोग्राम। और फिर उसके बाद क्या ना, वो प्रोग्राम ऑनलाइन सबको अलग अलग पेपर भेजे, ठीक है। तो इसमें क्या ना कि पेपर जब पेपर डिसाइड ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि मैंने सुना है कि है ना ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें हर इंसान को, ऐसा भी मैंने कोई एग्ज़ाम दिया है, मैंने कौन सा एग्ज़ाम था मुझे याद नहीं, कि ऐसे भी एक एग्ज़ाम होता है कोई, उसमें हर एक इंसान को अलग अलग पेपर मिलता है। और पेपर जो होता है ना वो बिल्कुल पेपर एग्ज़ाम शुरू होने से 2-3 मिनट पहले ही क्वेश्चंस अपने आप रैंडमली वो एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम या फिर सुपर कंप्यूटर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और हर एक इंसान के पास अलग पेपर होता है। तो इसमें क्या ना, चूतियाबंदी का कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। तो क्या है ना, मैं अगले साल देने वाला हूँ नीट अंडर ग्रेजुएट कोर्स, है ना। मेरी उम्र 35 साल है और मेडिकल एग्ज़ाम्स में से एज लिमिट हटाने के लिए धन्यवाद जिसने भी हटाई हो। मेरा बस चले तो मैं ना IIT से भी हटा दूँ एज लिमिट, है ना, बट मेरा तो अभी बस चल नहीं रहा। तो वैसे ऑल इंडिया, क्या नाम था उसका, कुछ तो था यार, हाँ हाँ, छोड़ो उसको, छोड़ो। मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो पढ़ाई करनी है ना, मैं तो पढ़ाई करनी है। और नेक्स्ट ईयर आई विल बी गिविंग नीट एग्जाम एंड आई विल बी स्टडिंग बिकॉज आई एम रिसर्चिंग ऑन आत्मा थोल दलाई में फोल्ट। तो खलील रूपी हाथ माथ के पुतले तो ऑन करने के साथ साथ उसको तलाते हैं दो, तो उस पर मैं लिखल कर रहा हूँ। बट क्या है ना, मेरे तो ढंग से, मेरा तो डॉक्टर दोस्त है नहीं, बाकी तो मैं ऑलरेडी पढ़े हुए लोगों से बात कर लेता, मैं काम चल रहा मेरा। तो अभी तो फिलहाल मैंने सोचा है कि मैं मेडिकल साइंस की पढ़ाई करूँ ना, तो मैं नेक्स्ट ईयर में नीट दूंगा। नीट पीते पीते नीट नहीं दूंगा, मैं दारू पीना छोड़ता हूँ। तो मैं नीट दारू पीता था पहले, अब नीट दारू नहीं पीऊँगा, अब मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगा नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर अच्छा पेपर, नेक्स्ट ईयर तक है ना, पेपर जो होता है ना, ये नीट फीट के पेपर है, इनको ना इसका ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे क्या ना कोई कौन सा लोग गलती बते ही नहीं अगर नेक्स्ट ईयर नीट का एग्ज़ाम हुआ तो। और मैं तो चाहता हूँ कि है ना नेक्स्ट ईयर से पहले ही ताला का ताला वर्ल्ड बॉल हो जाए, फुल प्लेड वर्ल्ड बॉल इंक्लूडिंग बायोकेमिकल बॉल, इंक्लूडिंग सुनामी, अर्थक्वेक, क्लाउड ब्लस्ट, पेट बॉल, है ना। I want to kill all the humans and depopulate this planet Earth so that the rest of the humans can enjoy quality life. So I'll be giving this paper that year if if this dunya exists. This dunya means either I exist or this dunya exists. So kindly take my suggestion of this paper setting. This is very nice suggestion. So it in case it is possible, kindly acknowledge me. Kindly give the receipt of my video method to you, that you have had seen my video and understood my point. Okay, chalo, thank you.